नारायण नारायण गंगे हर नर्मदे हर शंकर भगवान की जय। देखो नारायण ईश्वर की क्या रचना है। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। यह शरीर आप लोगों को वीडियो आ ही रहा है, मालूम ही है कि परसों शरीर नर्मदा जी से निकला चला और कल ऋषिकेश पहुंचा और परमात्मा केतन में आया और महाराज जी के निर्वाण का आनंद लिया। नारायण ये भी एक आनंद है। वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस और विषाद रस, ये भी रस है, विषाद रस भी है। नारायण ये भी प्रसंग जो विषाद होता है ना, हाँ कोई प्रसंग से, वो भी एक रस है। लोग कहते मुझे रोने दो मेरा हृदय हल्का हो, वो विषाद का भी एक रस है, वो भी कल अनुभव किया नारायण। और नारायण महापुरुषों से सीखना खूब मिलाता है, खूब मिलता है। इसलिए सत्य पुरुषों का सानिध्य लो नारायण, किसी तरह भी उनसे रिश्ता जोड़ो। तो मैंने आपको बताया था, तो दोहा तुलसीदास जी का याद आ गया और घाट वाले बाबा के वचन भी याद आ गए कि पहले प्रारब्ध रचा फिर रचा शरीर, तुलसी चिंता तो क्यों करे, तो भजले श्री रघुवीर। हाँ तो नारायण पहले से प्रारब्ध रचा हुआ है, मेरे नाथ रचा हुआ, कितना खाना कितना पीना कितना और कब शरीर शांत होना। तो बाबा कहते थे कि सेठ बनना कौन नहीं चाहता, झूठ कपट करके भी सेठ बनना चाहते हैं। तो क्या सब सेठ बन जाते हैं? नहीं, वो लोग गुरु संतों से आशीर्वाद मांगते हैं, मेरी बेटी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हम ऐसे बन जावे, मेरा मामा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चाचा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। क्या सब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं? नहीं नारायण। देखो नारायण जल कुकरी, इसको ठंड में भी आनंद आ रहा है। देखो अभी गोता खाया था। हाँ तो नारायण वो तो पहले से प्रारब्ध रचा हुआ, एक चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रारब्ध था। और एक हो बड़े अपने को दावा करते हैं ब्रह्मनिष्ठों का, ऐसे के गुरु भी विश्राम निवृत्ति का आनंद ले रहे हैं। ख्वाब तो देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर का, पर निवृत्ति का आनंद ले रहे हैं। तो नारायण ये सब प्रारब्ध के अधीन है, एक भजन ही पुरुषार्थ के अधीन है नारायण। तो हम आप लोग को भजन सत्य कर्म में पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ बाकी तो भोग प्रारब्ध के अधीन है। तो विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो हम आपको कल बताया ही था, महामंडेश्वर महाराज जी ने हमें कह दिया था, बहुत लंबी चौड़ी बात है, संक्षेप में कह देता हूँ कि मेरा शरीर मार्च शुक्ल पक्ष एकादशी को शरीर शांत हो जाएगा। तो हमें वर्षों से याद था, आपस में चर्चा चल रही थी, जा रहा था गुजरात तो डर था कि नारायण ये बात सच्ची न हो जाए। और फोन करता रहता था, स्वस्थ क्या समाचार पूछता रहता था और बात सत्य हो गई। तो नारायण और आगे का भी कहा कि फिर आगे जन्म लोगे, यमुना किनारे किसी ब्राह्मण के घर जन्मोगे और वहीं तुम्हें मुक्त हो जाओगे। तो नारायण अपना जो पुरुषार्थ करो वही धन साथ में आएगा मेरे नाथ, वही भजन काम में आएगा, सत्कर्म काम में आएगा। इसके लिए हम आप लोगों को और बातों पे पुरुषार्थ न करके सत्य धर्म पे पुरुषार्थ करना चाहिए। ये गंगा माँ ऐसी मति बनाए रखना माँ, ऐसी मति बनाए रखना माँ। देखो नारायण मैं कहता हूँ ना, वीडियो काट देता हूँ, इस वीडियो की क्षमता इतनी ही है, ठीक है। तो नारायण गंगा माँ से, अपने इष्ट से, शंकर भगवान से, हे प्रभु शिव चतुरान ही देखी डराई, अपर जीव कही लेखे माही। मेरे नाथ ज्ञान की ध्वजा फर्क लहरावे वैराग रूपी डंडे पे, ऐसा हमको विवेक दे, वैराग दे, तो हमारा जीवन अमृत में और सफल हो जावे नारायण, सफल हो जावे। ये गंगा माँ ऐसी कृपा करना माँ कि सत्य धर्म में प्रीति हो, पुरुषार्थ करें
और परमात्मा में निष्ठा हो जाए। सुखी रहे सब सर्वदा माँ, सब ही रहे निरोग गंगा माँ, सबका कल्याण हो गंगा माँ। न किंचित किसी को दुख हो मेरी माँ गंगे, न किंचित किसी को दुख हो माँ गंगे मैया की जय माँ। परमात्मा में प्रीति देना माँ, माँ गंगे मैया की जय। नारायण नारायण जय राम जी की हे माँ। ऐसा विवेक प्रबल करना जिसमें सत्य धर्म में संयम सदाचार में प्रीति बढ़ती जाए, सत्य धर्म और परमात्मा में निष्ठा हो जाए माँ। गंगे मैया की जय। नारायण नारायण शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। नारायण नारायण जय राम जी की।